सदन का वो दृश्य दिखा सकता हूं। स्मृति ईरानी कह रही है कि माफी मांगनी चाहिए, और सदन में उस समय राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, सोनिया जी मौजूद थी। नहीं, आपको ये पॉइंट सुनना पड़ेगा, सोनिया जी मौजूद थी। अगर नरेंद्र मोदी मौजूद होते हैं तो नरेंद्र मोदी से बोला जाता है कि आप किसी बात पे बोलिए या आप इंटरफेयर करिए, ये नरेंद्र मोदी का प्रोरोगेटिव है, देश के प्रधानमंत्री है, वो उस विषय पे बोले ना बोले। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए और इस विषय पर बोलना चाहिए, लेकिन उसमें नाराज हो गई सोनिया जी। जो जानकारी है वो रमा देवी के पास जाती है, रमा देवी के पास जाती है, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं लोग। तब वहां पर स्मृति ईरानी आती है, वो कहती है मैडम कैन आई हेल्प यू, और सोनिया गांधी, ऐसा जानकारी मिल रही है कि सोनिया गांधी गुस्सा हो जाती है और कहती है डोंट टॉक टू मी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, और आपने ट्वीट करा स्मृति ईरानी को चेतावनी देते हुए कि इतना घमंड अच्छा नहीं है स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी देश की बहू है। मुझे ये बताइए, अगर सोनिया गांधी जी से पूछ लिया गया कि क्या आपकी मैं मदद कर सकती हूं, और कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरे कार्यक्रम में बोला क्योंकि सोनिया गांधी जी के आगे जी नहीं लगाया था इसलिए नाराजगी थी, आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया गया और उसमें नाराजगी नहीं है। देखिए, एक तो अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा उसके लिए वो माफी मांग चुके हैं, और उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये कहा है कि मुझसे ये चूक हुई है, लेकिन मैं राष्ट्रपति महोदया से मिलकर भी माफी मांगूंगा, वो विषय खत्म हो जाता है। नंबर एक। नंबर दो, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारत की संसद में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इस तरह से आपा खो रहे हैं, और फिर सोनिया गांधी के हाथ में ना तो बम था, ना AK-47 थी, ना कोई चाकू था, ना छुरी थी। भाई सोनिया गांधी के ऊपर इस तरह जो टूट के पड़ रहे हैं सब लोग, पहली बार ऐसा देखने को मिला। विपक्ष, सुनिए अमीश देवगन, विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष अपनी बात को मनवाने के लिए संसद के अंदर अक्सर देखा जाता है कि हंगामा करता है। ये पहली ऐसी सरकार है कि इसके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं संसद नहीं चलने देंगे, इसके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि साहब सोनिया गांधी माफी मांगे। भाई सोनिया गांधी ने गुनाह क्या किया जो सोनिया गांधी माफी मांगे? अगर सोनिया गांधी का ये कहना कि डोंट टॉक टू मी ये गुनाह है तो फिर तो भाई ठीक है, फिर तो आप जो कहें वो ठीक है, लेकिन सोनिया गांधी का गुनाह तो बताओ। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने कोई अधीर रंजन चौधरी पे एक्शन नहीं लिया। ओके, इनकी दृष्टि में मैं आई हेल्प यू कहना अपराध है, और राष्ट्रपति कहना ये पुण्य कर्म है, बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। भाई आप मुझे कृपा करके बताएं, हमारा एक वार्ड स्तर का नेता कुछ कहता है तो ये सब कहते हैं नरेंद्र मोदी जी माफी मांगो। इनका संसद में, लोकसभा में गुट नेता पहले कहता है राष्ट्रपति, फिर कहता है राष्ट्रपति, रिपोर्टर टोकता है कि आप गलत बोल रहे हैं, फिर भी वो राष्ट्रपति कहता है, उसके बाद उससे खुद ये बहुत लोग दुखी हैं, ये लोग खुद बहुत दुखी हैं उनसे, मैं आपको बता दुखी है तो कार्रवाई कर दे, कार्रवाई किसने रोका? आचार्य जी नहीं करता है। नहीं, ये दुख जो है इनका अंदर ही क्यों रह जाता है? ये समझ के बाहर है। कार्रवाई कर दे। आपने लेकिन आचार्य जी ने स्मृति जी को चेतावनी दी, वो चेतावनी दे रहे, अधीर रंजन को नहीं दे रहे। देखिए इनका ना कि एक महिला को जो है ये चेतावनी दे रहे, क्योंकि उसने अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। क्या स्मृति ईरानी से इसलिए खींचा क्योंकि उसने अमेठी में आपके सर्वोच्च नेता को चुनाव हराया है? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक पर्सनल खुंदक है स्मृति ईरानी के साथ। तो बड़ी मजेदार बात यह है कि जो सवाल प्रेम शुक्ला जी के मन में उत्पन्न हुआ वही अमीश देवगन के मन में उत्पन्न हुआ कि उनको चुनौती इसलिए दी जा रही है। ये दर्शकों के मन में भी सवाल है, यही इनके मन में भी सवाल होगा। सुनिए, स्मृति ईरानी जी को मैंने कोई गलत बात नहीं कही, मैंने ये कहा है कि स्मृति ईरानी जी, सत्ता के घमंड अच्छा नहीं होता, दुश्मन की, ये वो देश है, दुश्मन की बहू बेटियों का भी सम्मान हमारे यहाँ होता है। इसलिए अगर सोनिया गांधी से आप ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब अधीर रंजन चौधरी की बात के लिए सोनिया गांधी माफी मांगे, तो मैंने इसलिए कहा है कि सोनिया गांधी इस भारत की बहू है, वो विदेश की बेटी जरूर है, लेकिन पूरे विवाद को आपने देखा, क्या आपको लगता है कि ये विवाद अवॉइड हो सकता था? सम्मान होता है। मैंने ये जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जो अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला, वाक्य गलत है, और देश की राष्ट्रपति जी के बारे में क्यों, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं ये बोल रहे हैं? किसी भी महिला के बारे में नहीं होना चाहिए। सवाल चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था इसलिए, अरे राष्ट्रपति जी के लिए तो आप कर ही नहीं सकते, मैं कहता हूं किसी महिला के लिए नहीं कर सकते आप, ये क्यों नहीं आप बोलते आप? दूसरी बात, सवाल ये उठता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर में, पार्लियामेंट सदन, क्या शब्दों का मेरी बात सुनिए ना, अरे क्या कहा मालूम है? संजय निरुपम नाचने वाली कह गए थे, याद है आपको? अब ऐसे तो बहुत मैं गिना दूं, फिर बीजेपी के नेता ने क्या क्या बोला था, क्या कहा वो बता देंगे, क्या क्या बोला था कांग्रेस के नेता के। आप बताइए, आपने बोला, बताइए। मैं बोल दूंगा ना, अभी बोल रहा हूँ, सुनो, बोल रहा हूँ, अब रुक जाओ, बोल रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ, रुक जाओ। आपके एक हैं
मंत्री बने कैबिनेट के उत्तर प्रदेश में, नाम याद है उनको? हाँ बताइए। शंकर सिंह, क्या उदय, आपको तो पता मैं ही नाम नहीं। बता रहा हूँ, उदय, मैं बना, अरे उनका नाम दयाशंकर सिंह। उदय शंकर कोई मंत्री नहीं है। सुना, दयाशंकर सिंह अच्छा, कैबिनेट दयाशंकर। मंत्री हैं। दयाशंकर सिंह, उन्होंने क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बोला था, याद है आपको? और उसने क्या कहा था? अरे याद मैं है? जो पूछा, उसने क्या कहा याद है? फिर महिला को क्या है, महिला कैसी बातें कर रहे हो? उनकी उसने क्या बेटी कहा के था? लिए उसने क्या कहा कहा था? याद है? महिलाओं के उनकी सम्मान की बेटी बात के नहीं लिए क्या करोगे? कहा गया? महिलाओं के उनकी सम्मान की बेटी बात के नहीं लिए क्या करोगे? कहा गया? अगर और महिला, उसको आप मैं कहता हूं कोई महिला मुझे कुछ कह देगी, मैं पलट के जवाब नहीं दूंगा, मैं गारंटी कहता हूं आपसे। महिला का सम्मान इस देश के अंदर होना चाहिए। कोई महिला आपसे तब तक कुछ नहीं बोलेगी जब तक आप उस महिला का अपमान नहीं करोगे। ये हिंदुस्तान की महिला है। देखिए एक बात तो पक्की है कि जो भदौरिया जी ने कहा है कि किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सूत्र दिया गया। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के। नंबर 1। नंबर 2, ये बात भी पक्का है प्रेम शुक्ला जी कि सोनिया गांधी जी के लिए भी बहुत बहुत गलत भाषा का प्रयोग भाजपा के निरुपम ने नेताओं ने कहा किया। बार-बार, आपके भाई नेता हैं। संजय निरुपम भी तो आपकी पार्टी से आए हमारे यहाँ। आप ही के पहले नेता, तो आप ही आपके- के अरे नेता। ये क्या बात है चारे जी? सुनिए, अपनी तो आपकी पार्टी में है। उन्होंने ऐसे शब्द संजय निरुपम ने कहा कि मैं जबान पे लाऊं, प्रारंभिक तो आप शिक्षा गाली आपने- कहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनुराग भदौरिया बहुत चर्चा कर रहे थे अभी नारी के सम्मान में, लेकिन इनके बहुत बड़े नेता हैं आजम खान। उन्होंने जयप्रदा का चुनाव के अंदर इनरवियर की चर्चा कर दी थी जयप्रदा की। ये इनके नेता हैं आजम खान। और सुनिए पूरा सुनना पड़ेगा अनुराग भदौरिया। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां ज्ञान दे रहे हैं, पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि महिलाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए। आप बोल रहे ना, आप इतने समाजवादी व्याकुल महिलाओं को हो का रहे सम्मान हैं, करती है। इनकी तरह इतने दलित बच्ची व्याकुल को क्यों रात हो के रहे अंधेरे हैं? में अंतिम संस्कार इतने पेट्रोल डाल व्याकुल के क्यों हो रहे हैं? कर दिया। सवाल बीजेपी के नेता सवाल बोले किसी का नहीं है? एक भी। क्या महिलाओं बात के कर रहे हैं ऊपर आप? सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जो बोला उस पर किसी का सवाल है, स्मृति ईरानी सोनिया गांधी जी पर किसी का सवाल है, तो हाथ खड़ा करे पूछे। दलित बच्ची के साथ जी, अन्याय हुआ, रात सवाल। के अंधेरे में पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया, उसका भी सवाल पूछिए। रिजर्वेशन को लेके जिस तरीके से चीजें शुरू हुई थी, आज फ्यूचर में उसकी वजह से कई बच्चे जो अच्छा पढ़ाई करते नंबर लाते हैं, वो एग्जाम्स नहीं क्लियर करने के बाद भी जॉब नहीं पा पाते। आज तो आप फ्री की चीजें दे देंगे, लेकिन फ्यूचर में श्रीलंका में क्या हुआ? आप कह रहे हैं श्रीलंका इंडिया एक जैसा नहीं है, आप क्या गारंटी दे रहे हैं कि कल इंडिया ऐसा नहीं बनेगा? पॉइंट, बड़ा अच्छा फ्यूचर सवाल है, किसी ने नहीं देखा जोरदार है। तालियां, सवाल जोरदार तालियां। किसी ने नहीं देखा है। आज आप फ्री की चीजें दो, गरीब बच्चे को पूरा हक है, सबको एजुकेशन हेल्थ सबका हक है, लेकिन क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आज जो हमारे पास अर्थव्यवस्था है वो कभी बिगड़ेगी नहीं? कल को हम फ्यूचर जनरेशन है, हमें वो उठाना पड़ेगा। बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं बताता हूं इनका जो पॉइंट जवाब दे रहा है, हूं। जैसे रिजर्वेशन होती है उसके अंदर एक चेकलिस्ट जवाब दे होती रहा है, हूं, जवाब दे फ्री रहा का सामान बांटने में भी पॉलिटिक्स में एक चेकलिस्ट होनी जवाब दे रहा हूं। चाहिए। बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है, और आपको डंके की चोट पे बोलना चाहिए था। ये जो बीजेपी सरकार है, ये अन्याय करती है हम लोगों के साथ में। इसने हम लोगों को इनको रोजगार जो नहीं दिया। बोलना बोलेंगी हम लोगों वो। को रोजगार दे देती, आज आप लोगों को रोजगार दे देती तो शायद इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ना रोजगार देने की बात करती है, ना महंगाई की बात माइक करती है। जी लास्ट